ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज हम बात करेंगे महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए ज्ञान की, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में बहुत से श्लोक कहे गए हैं। उन श्लोकों का अपना अपना बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन को जीने की कला को सिखाया है। भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान देकर पूरे संसार को ही ज्ञान दिया है कि जीवन कैसे जिया जाता है। हम आज भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत गीता के 5 श्लोकों के बारे में बात करेंगे, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन बहुत श्रद्धा के साथ करें तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहा जाता है, यदि जीवन में किसी भी समस्या का कोई हल आपको नहीं मिल रहा है तो आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, आपको उस समस्या का हल जरूर मिल जाएगा और आप अपने जीवन में उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। अब हम बात करते हैं भगवान द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत गीता के 5 श्लोकों की। पहला श्लोक है द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 37। जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। ये भगवान कह रहे हैं द्वितीय अध्याय के 37वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं कि यदि आप घबरा गए, यदि आप डर गए तो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो, तुम यदि मारे जाते हो तो याद रखना तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पाओगे। इसीलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं कि यदि आप घबराकर ही अपने जीवन की समस्याओं का त्याग करने की सोचोगे तो समस्याएं आपके पीछे पीछे भागेंगी। दृढ़ निश्चय करो और समस्याओं के सामने खड़े होकर उनका सामना करो, आपको विजय जरूर प्राप्त होगी। कहते हैं ना कि यदि हार प्राप्त हुई तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर जीत गए तो चारों ओर आपको सम्मान मिलेगा। इसीलिए कभी भी समस्याओं से डरकर भागना नहीं चाहिए, उनका सामना कर विजय को प्राप्त करना चाहिए। दूसरा श्लोक द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं सफलता पाने का मूल मंत्र है पूरे समर्थ से प्रयास करना। परिणाम तय करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन सही प्रयास सही परिणाम देता है। भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना फल की चिंता करो। यदि तुम फल पर ध्यान करोगे तो अपना कर्म नहीं कर पाओगे। आप अपना कर्म कीजिए, फल
तो भगवान अपने आप ही आपको प्राप्त करवा देंगे। तीसरा श्लोक है चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। अपनी इंद्रियों पे संयम रखने वाला मनुष्य ही संसार पर विजय प्राप्त करता है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधना परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है वह हरदम जीवन में भटकता ही रहता है। हे अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों पर काबू पाओ और परम शांति को प्राप्त करो। चौथा श्लोक है द्वितीय अध्याय का 63वां श्लोक। क्रोध से मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, यदि तुम्हें अपने क्रोध में कुछ भी समझ नहीं आता और यदि तुम्हारे क्रोध पे तुम्हारा वश नहीं है तो तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा नाश का कारण बनेगा। इसीलिए अपने क्रोध को अपने वश में करो और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संयम से अपने कार्य को करो। सफलता तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। 5वां श्लोक है चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 7, जिसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे भरत, अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए स्वयं आता हूँ और अवतार धारण कर कर पापियों का नाश करता हूँ और इस पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 श्लोकों से जीवन को परिवर्तन करने का मूल रहस्य बताया है। कोई भी मनुष्य जीवन में इन 5 श्लोकों से अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकता है और सफलताएं प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक बोले हैं। उन 700 श्लोकों में भगवान ने इस जीवन को जीने की कला को बताया है। यदि हम सभी भगवान की शरणागत होकर भगवान के इन श्लोकों का ज्ञान प्राप्त करें तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की गीता से और श्लोकों का ज्ञान इसी तरह प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं और कई श्लोकों के बारे में आपको श्री हरि की कृपा से बताने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।